बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सरेआम का खुसूसी प्रोग्राम और मैं हूं इकरारुल हसन। हम इस वक्त मौजूद हैं लाहौर के इलाके सदर के एक बाज़ार में और लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों से हम रिपोर्ट करेंगे लोगों के हालात ज़िंदगी इस शदीद तरीन महंगाई में, जब बिजली के बिलों में बेतहाशा इजाफा हो चुका है, जबकि अशियाए ख़ोर नोश आम आदमी की पहुँच से दूर हो चुकी हैं। बच्चों की फ़ीसें, मकान के किराए, गरज के तमाम अखराजात किसी भी एक मिडिल क्लास या मुतवसत तबके के घराने की पहुंच से बाहर हो चुके हैं। तो लोग किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, किसे मुरद इल्ज़ाम समझते हैं, क्या उम्मीद की कोई किरण बाकी है या नहीं, तो ज़रा अवामुन नास से बात करते हैं और जानते हैं कि पाकिस्तान मुआशी तौर पर किस समत में गामज़न है और एक आम आदमी की ज़िंदगी किस तरह से गुजर रही है। सबसे पहले कैसे आप इधर तशरीफ लाएंगे ना, कैसे आप खैरियत? साथ मेरा नाम है। लाइव में आपके बहुत प्रोग्राम देखे शुक्रिया और रास्ता नहीं रोकिएगा, पीछे से एक वेरी स्पेशल एट्रीब्यूट टू सर इकरार भाई कि मैं सरेआम में जब इनका प्रोग्राम देखता हूँ मैं इनकी रियायत कुर्सी बड़ी मेहरबानी, बहुत जो इतना रियल प्रोग्राम करते हैं, इनकी जिंदगी के बारे में बड़ा खतरा रहता है, बड़े बड़े माफियाज को टक्कर जाते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। बस दुआ में याद रखा कीजिए। हम ये पूछ रहे हैं कि अभी आजकल जिंदगी थोड़ी आसान गुजर रही है, मुश्किल है। इकरार भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल सलाम टू यू एंड योर ऑल टीम एंड सर सलमान इकबाल। सेकेंडली ये कि मेरा ताल्लुक बेसिकली मुस्लिम लीग नवाज से, मोहम्मद इसाक मेरा नाम है। और आज हालात ये हैं कि खुदा की कसम उठा के कहता हूँ कि गरीब रो रहा है, गरीब रुल गया है। खुदा की कसम उठा के कहता हूँ कि इन लोगों ने साल सवा साल में आके गरीब के मुंह से नवाला छीन लिया, आंखों में आंसू है। इन लोगों ने रुपए की कदर किस जगह 60-70 रुपए का डॉलर था 300 पे पहुंचा दिया। पेट्रोल की क्या हालत है, क्या रेट था, 300 पे पहुंचा दिया। और ये अब किस मुंह से गरीब से वोट मांगेंगे? बिलावल भुट्टो कहता था 15 रुपए का नान, आज की 400-500 रुपए गरीब रोटी से तंग है। खुदा की कसम हमें ऐसी जमहूरियत नहीं चाहिए, हमें ऐसी सियासत नहीं चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। कैसे आप? ठीक है, आप रिक्शा पार करके आए अपना? जी सर। अच्छा, क्या हाल चाल है? बड़े बुरे हालात हैं। अच्छा। और गरीब बंदा मर गया है, मैं किराएदार बंदा हूँ। अब सुबह 6 बजे से निकला हूँ, ये 50 रुपए पकड़े हैं। मुझे बताइए क्या करूँ मैं, आप बताएं। सारे बाहर चले गए हैं अपनी बारियां लेके, और ये इनको मुफ्त की दे दी हुकूमत। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे। सिर्फ अगर अब तक आपने सिर्फ 50 रुपए वो भी कमाई नहीं है, वो ज़ाहिर पेट्रोल से शायद ना गैस निकलती है, ना पेट्रोल निकलता है, ना कुछ निकलता है। अभी घर के फिर क्या हालात है? हालात घर के अल्लाह चला रहे हैं, मैं इस काबिल नहीं हूँ। अल्लाह है, हुक्मरान कुछ नहीं है, ये सिर्फ अपनी पैसे लगाते हैं। कितना बिल आया इस बार आपको? 20,000। 20,000? हाँ जी। क्या चला रहा हूँ? एक पंखा, ना फ्रिज है, ना एसी है, ना वो कुछ है। किराएदार बंद हो, कहाँ से दूँ? मैंने बिल फाड़ दिए, मैं कहा मीटर उतार दो। अच्छा, नहीं बिल जमा नहीं करा, कहाँ से दूँ? कोई बात नहीं, हाथ वाला पंखा है ना, वही चलेंगे। क्या करें, बच्चों को पढ़ाएं या रोटी पूरी करें? जाते हैं स्कूल, बच्चे जाते हैं, उनकी फीसें, उनके खर्चात पूरे हो जाते हैं। अल्लाह क्या करें, कैसे करें, मुझे बताएं। क्या आमदन हो जाती है? वैसे पर्सनल सवाल है, लेकिन बताना चाहें महीने में कितना खर्चा है, कितनी आमदन है, फर्क कितना है, कर्जा कितना ले? कोरोना से पहले आप चले जाए तो 60-70 हज़ार रुपये कमा रहा था। अच्छा। कोरोना के बाद आ जाए तो आज जीरो। कसूरवार किसे समझते हैं आप? गवर्नमेंट को। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? ठीक है, आप बड़े गौर से सुन रहे हैं। क्या हाल है इकरार भाई? अल्लाह का ठीक है, आप ठीक है? तबीयत ठीक है? कौम की तबीयत ठीक है, ये बताएं। कौम का अल्लाह ही हाफिज है, इस कौम का, खासकर मुल्क पाकिस्तान का। भाईजान जो हालात चल रहे हैं, आप अच्छे क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या इन क्वेश्चन की कोई तामील भी होगी इस मुल्क में? हमारा सर जो जिम्मेदारी है वो एक सवाल उठाएं, लोगों की राय इख्तियार के ऐवानों तक पहुँचाएं। अल्लाह करे कभी उनको वो कान अता हो कि कौम की आवाज़ भी सुन लें। अब तक 75 वर्षों में तो नहीं सुनी गई भाई। कोई ऐसा हाकिम आज दिन तक इस मुल्क को नहीं मिल सका कि जो इसके साथ मुखलिस हो। मेरी दुआ है, ये सब मेरे भाई हैं, हम सब एक हैं। अभी क्या करें, मुस्तकबिल क्या नजर आ रहा है आपको? मुस्तकबिल कोई नहीं मेरे भाई, कोई ऐसा बंदा नहीं है कि जो कह सके कि ये पाकिस्तान का ओवरसीज या जो इन्वेस्टर हैं इस मुल्क में सब जा चुके हैं। कोई इस मुल्क का मुस्तकबिल नहीं आने का। आपको उम्मीद नहीं नजर आ रही? चलिए, अल्लाह बेहतर करे। दुआ तो करने की कोशिश है। ये धरती ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम से बनी है। अल्लाह पाक इसकी हिफाजत करे और अल्लाह अपने खजानों से और गायबी मदद अता फरमाए। उसी से गुजारा हो सकता है, वैसे साड़ी हरकत नहीं है। ऐसी बात। ठीक है, आप खैरियत से? हाँ जी। बस हम जरा पूछ रहे हैं कि घर का चूल्हा वूल्हा ठीक चल रहा है? बिजली के बिल बहुत मुश्किल है, बिल जमा करवाना कल। अच्छा। अभी तक कोई पैसा नहीं है घर में। मियाँ मेरे रेडी लगाते हैं, रात 3:30 बजे तक बैठते हैं रेडी के लिए।
लेकिन उनके अपने गुर्दों का मसला है। अल्लाह आपको फिर सेहत भी दे। रेडी लगाते हैं, लेकिन 12,000 बिल अभी तक जमा करना है तो नहीं हो रहा, नहीं कोई भी सिस्टम हो रहा। बच्चे स्कूल जाते हैं, गवर्नमेंट पढ़ते हैं, फिर भी उनकी फीसें, कभी उनकी डायरियों के पैसे नहीं समझ आ रही कैसे करना है। पहले भी हालात ऐसे ही थे या अब जरा ज्यादा? अब ज्यादा हुआ है, आटा नहीं मिलता तो आटा महंगा भी लाना पड़ता है, तो खाना जो है फिर हाँ जी। तो जो आटा रोक लेते हैं, फिर बिल जमा करवाना है, फिर रोटी के लिए बैठे रहते तो अभी कल आखिरी तारीख है हैं। बिल जी की? कल आखिरी तारीख। कुछ नहीं पता कि क्या जो नहीं समझ ही नहीं आ रही किधर से लेना है, क्या करना है, कैसे करना है। अगर मैं उनसे लूंगी फिर वो कल मंडी नहीं जाएंगे, फिर हम बिल जमा करवा देंगे, अच्छा मंडी से मुराद है, फिर वो आगे का काम नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। बिल बिजली जमा के करवा- बगैर तो इस गर्मी में गुजारा भी। हाँ जी, गर्मी बहुत है तो तो घर में क्या 12,000 बिल आया आपका? जी। क्या क्या चीजें चलती हैं? सिर्फ पंखा, एक बल्ब, एक बरांडे में बल्ब, बस। 2 बल्ब 1 पंखा? हाँ जी, 12,000 रुपए का हाँ बिल जी। है और वो भी नहीं अगर फिर भी हमारा मुश्किल हो गया गुजारा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं आप? खैरियत? अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? कैसे हैं, क्या काम करते हैं आप? मैं निजी कंपनी में मुलाजिम। अच्छा जी, तो क्या हालात क्या हैं हालात महंगाई के हवाले से, बिलों की? मैं तो सच्ची बात है, मैं ऑन कैमरा पहले मैं भी बता दूं, हमें लोग समझते हैं कि एंकर्स को बड़ी अच्छी तनख्वाहें मिलती हैं, अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी है, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात को गवाह बना के मैं सारे लोगों को बता रहा हूँ, पहले 10 दिन में हमारी तनख्वाह खत्म हो जाती है। ये पहले कभी नहीं हुआ, अब होता है। ये ऐसे ही मामला था, यकीन क्योंकि करें खर्चे भी उस हिसाब से इंसान बढ़ा लेता है ना अपने। ये आजकल की डेटें हैं, आपको हाँ। पता है कि ये जो अभी हमारी निगरान हुकूमत है, ये गिराने लगी है बम बिजली के मात तो बिल। मार दी उन्होंने। हर बंदे का यही टॉपिक मात तो है। मार आज ड्यूटी पे आए हैं तो बंदे का जुबान पे यही है। तो बिजली के बिलों में चली हाँ जाती जी, है, ऐसा ही है। बाकी उसने कुछ काम करना है, पेट्रोल भी डलवाना है, जी ऐसा ही है, काम करना है, वो बच्चों की बेचारे फीसें बच्चों भी की है। फीसें आपका भी कितना? देनी मैं आता हूँ जरा फर्दन, हाँ कितनी आपकी बिल कितना आया इस बार? मेरा बिल जी 2 मीटर है मेरे। अच्छा अब 1 मीटर अगर 196 यूनिट उसने कंज्यूम की हाँ है, जी, उसका बिल आया है 2800। सही है। एक ने किए हैं 202 यूनिट, उसका बिल आया 9,000 में। समझ नहीं आती कैलकुलेशन की कि किस हिसाब से कैलकुलेशन कर रहे हैं। इंडिया देखें, आज उसी की खबर है कि वो उनका जो सियारा है, वो चंद्रन, वो चांद पे लैंड कर गया जी, है। हाँ, आप करना हम- सबसे ज्यादा। हमारा मुकाबला इंडिया के साथ है, जी। क्योंकि वो हमारा दुश्मन भी है असली। तो हम भी चांद पे चले हैं। हम चांद पे जाने के काबिल ही नहीं है, हम तो चांद गाड़ी खरीदने के काबिल नहीं रहे। अल्लाह की ज़ात रहम पर। जी आप कुछ कह रहे थे, मैं वापस आता हूँ मैं जरा। ये कह रहा था कि हम लोगों में एका नहीं है, हम्म, इसलिए नहीं है कि बिल आते हैं, हर माह बिल आते हैं, हम एक दूसरे को बताते हैं हमें इतना आया, हमें इतना आया। घर से बाहर आते हैं सारे, जब बिल आते हैं किसी को 40, किसी को 35, किसी को 10, 15 बता दूँ कि अपने अपने घरों में फिर चले जाते हैं। जब तक हमारा एका नहीं क्या होगा, करें? एहतजाज ही होता है और क्या होना है। एहतजाज से क्या फर्क पड़ता है बताएं फर्क मुझे? यही पड़ेगा आज तक जब कोई फर्क पड़ा मुल्क में? फर्क तो जब हमारे साथ कोई लीडर चलता है हाँ ना, जी। तो हम फिर लोग बाहर निकलते हैं। कैसे हैं आप? खैरियत से? आइए ना, कैसे मिजाज है? क्या देख रहे हैं आप? हम जरा लोगों से उनके हालात ज़िंदगी पूछ रहे हैं, और ये हमारी जिम्मेदारी है कि जरा थोड़ी सी आवाम की आवाज़ पहुँचाएं, शायद हुक्मरान कुछ सुन ले। अब तक 75 सालों में तो ऐसा नहीं हुआ। नहीं, बिल्कुल नहीं सुनता। क्या देख रहे हैं अपने इर्द गिर्द, कैसे लोगों की ज़िंदगी गुजर रही है? मायूसी, बिल्कुल मायूसी, हर तरफ मायूसी देखते हैं। ऑफिसेज में जो टी बॉयज़ हैं और जो दूसरा सपोर्टिंग स्टाफ है, बड़ी मुश्किल है ज़िंदगी उनको। रेंट पे रह रहे हैं, फिर फ्यूल एक्सपेंसेस उनके, ट्रांसपोर्टेशन बिजली के बिल जो है इस बार हैरान कर देने वाले हैं लोग। अब जिसकी 30,000 सैलरी है, वो 10,000 अगर दूध का खर्चा है और फिर रेंट पे रह रहा है, वो पता नहीं कैसे पूरी करेगा। वो अभी ये हमारी बहन समझ से थी। बाहर। नहीं तो आप एनालाइज करते हैं कौन कसूरवार है? आवाम का कसूर है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का कसूर है, किसी खास क्या, कौन कसूर? नहीं, इस नहज तक आ गए हैं कि वाकईतन कोई कितना भी अर्न कर रहा है, वो प्रॉब्लम से गुजर रहा है इस वक्त। हाँ, हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल प्रॉब्लम से गुजर रहा है। तो क्या करें? कसूरवार पहले तो बताएं ना आपके ख्याल में। मेरे ख्याल से तो आवाम कसूरवार है। आवाम खुद है? यस, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि ठीक लोगों को मुंतखब नहीं करते। डरे भी हुए हैं, कमज़ोर भी है आवाम। क्या करें फिर? इकट्ठे नहीं हो पाते किसी भी टॉपिक पे, किसी भी मसले में नहीं इकट्ठे हो पा रहे। तो खौफ की वजह से, खौफ की वजह से, खौफ है आवाम में। अब आपको उम्मीद नजर आ रही है? मुझे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के हवाले से बताइए, आपको लगता है कि ये गवर्नमेंट या इलेक्शन टाइम पे होंगे या कोई हुकूमत आ जाएगी? नहीं, कुछ भी नहीं होगा, जो मर्जी हो जाए, कुछ भी नहीं होगा। मैं तो Hopeless हो? बड़ा ऑप्टिमिस्टिक था पहले। अच्छा। बड़ा मैं समझाता था दूसरों को अच्छा। कि कुछ नहीं होता, हालात बेहतर हो जाएंगे। लेकिन अब ये है कि मैं भी आज भी सुबह पासपोर्ट की लाइन में लगा हुआ था कि बनवाएं, किसी तरह को ट्राई मारें बाहर जाने की। ये बड़ी खतरनाक बहुत स्टेज आ मायूसी गई है है। जी, वैसे। बिल्कुल बिल्कुल, इसके अलावा कोई है नहीं, कुछ चारा नहीं। जो अल्लाह। समझदार बंदा है और जिसके पास मौका है और कैलकुलेशंस करे, तो उसको ये पता चल जाएगा कि कुछ भी नहीं आ गया, अंधेरा ही अंधेरा, अल्लाह रहम कोई करे। नजर नहीं आ रही। दुआ करते हैं, कोशिश करते हैं। अल्लाह आपका की दुआ ही शुक्रिया। दुआ ही।
इकरार भाई, हम सो के उठते हैं ना, यकीन करें तकिए के नीचे से ना पैसे निकलते हैं। वो कहते हैं बिल भी जमा हो गया, राशन के पैसे अलग दे रहे हैं। चलिए सनियारों का बाजार है, इधर सनियारे किसी दुकान पे आप जाके देख लें, आपको बहुत गरीब घरों के लोग ना इधर बैठे नजर आएंगे इस वक्त ही। अभी की बात कर रहा हूँ, जो बेचारे ना अपने घर की चीजें ला के बेच के ना बिल जमा करवाने के लिए पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। उफ, अच्छा, आप ये देखेंगे गरीब बंदा क्या करेगा। इस वक्त तो ऐसे ही है बात, ठीक है आपकी। बिल वगैरह तो हमारी अब हैसियत से सारों की बात हो गया है, कोई अच्छा कमा रहा है, कोई बुरा कमा रहा है, महंगाई इतनी होगी किसी का भी गुजारा नहीं। इकरार भाई आप देखें कि अब हमें बिलों की बढ़ गई है, ये ना हमें डोज देते हैं थोड़ी सी, अपनी पई रवे ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਈ ਰੇ 5500 ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦੀ भावलपुर ਚ भजन कोई बोल रहा है, चुप हो गए ना। उसको इन्होंने एक दिन रहता है इशू इस मुल्क के अंदर, दूसरे दिन रोटी नहीं पै जाती है। नहीं रोटी की नहीं पड़ती, उन्होंने ना उसी रात आपको ना पेट्रोल महंगा कर दिया। आपको वो बेटियां भूल गई, आपको उनकी बढ़ गई कि यार पेट्रोल महंगा हो गया। अभी आप पेट्रोल का सोच रहे थे तो इन्होंने फिर दोबारा बिजली का बिल तो अब आ रहे हैं ना ये, इसके बाद इन्होंने फिर पेट्रोल महंगा किया। अब पेट्रोल के लिए अभी सोच ही रहे थे कि हमने क्या करना है, इन्होंने जड़ा वाला वाकया करवा दिया। आपको ये ना घुमाते हैं बस, ये घुमा रहे हैं आपको 30 साल से। अब अभी उम्मीद है कोई आपको ठीक हो जाएगा हालात। देखें आबादी कम करनी है, ये खुदकुशी कर करके ये हम लोग आबादी कम कर रही हैं, वैसे कर ले। क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हैं आप, क्या पढ़ रहे हैं? मैं दरसे निज़ामी। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबी और इज्जत दे। तो अभी क्या घर पे क्या हालात हैं, यहाँ जहाँ पढ़ रहे हैं बाकी तालिब इल्म है वो? मदरसे का निज़ाम तो अल्हम्दुलिल्लाह से जबरदस्त चल रहा है। घर के हालात तो जैसे अल्लाह लगाने के वो दे रहे हैं ना, तो फिर तो इस तरह बिल भी आ रहा है, अदा हो रहे हैं। और हम जितने हमारे सियासतदान है सारे इस काम में मुलविस है। इस वक्त हम दुआ ही कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए, क्योंकि हर कोई जो भी आ रहा है अपने मफाद के लिए आ रहा है। अभी तक किसी अच्छा, कोई कम बुरा कौन है? अच्छा, हम किसी को नहीं कम कह बुरा सकते। कौन है? कम बुरा है, चाहे बुरा ज्यादा हो कम हो। चले आपको जब 4 बुरे हैं तो उनमें से किसी एक को चूज करना हम पड़ेगा। किसी को भी नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें से जो भी है वो दूसरा भी चोर नहीं कर रहा है, वो दूसरा भी चोर क्या वही तो हम सोच रहे हैं। ये तो हम कह रहे हैं। अब किसको हम लेके हैं, किसको लेके हैं? ये अगर हम अब देखें वो जो इन्होंने वजीर आजम आगे किया है ठाकर साहब, जो बलूचिस्तान के हैं, और उनके ऊपर आगे किए इसको, इसके ऊपर नैब के केस है। क्यों आगे किए इसको? अच्छा, इसलिए कि वो जो कहेंगे जो कहेगा वो पीछे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक है, आप खैरियत से हैं सर? क्या हम जरा लोगों के हालात पे बात कर रहे हैं, महंगाई जितनी हो गई है, क्योंकि मैं खुद भी मुतासर हूँ, सच्ची बात है, सारे हर तबका मुतासर हुआ है। मैं इसी बात निकला। हाँ, अब ये बिलों का आप देख रहे हैं, बिलों का बहुत बुरा क्या हो रहा है। वो जब तक तो आई नहीं, जबकि 20 से पहले आ जाते थे। अब वल्लाह आलम ये क्या करके जिनके आए हैं बेचारे वो तो इस काबिल नहीं है, बाढ़ रहे हैं, वो रो रहे हैं, वो सड़कों पे आ। हम डर के बैठे हैं कि आएगा तो क्या बम, पता नहीं क्या बम आ जाएगा। हाँ, ये इसलिए हम परेशानी बढ़। बाकी किन किन चीजों में प्रॉब्लम हुई है महंगाई में? पेट्रोल की कीमतों पे, पेट्रोल और ये बेरोजगारी, लोग भूखे मर रहे, नहरों में खुदकुशियाँ कर रहे। ये तो कोई निजाम है ही नहीं, हम समझ ही नहीं आ रही इस पाकिस्तान को चला कौन रहा है। नहीं समझ आ रही सर? नहीं, आपने तो उम्र गुजार दी है। कोई मैं कह रहा हूँ कोई वल्लाह आलम क्या हुआ भी। आपको उम्मीद है किसी से यार कोई ये इस तरह का निजाम आ जाए, या ये बंदा आ जाए, या ये कुछ हो जाए तो शायद बेहतर हो जाए? मौत सही है, वरना जो हमारे अपने ये माल हमारे ऊपर आ रहे हैं, बस सीधी बात। जैसी कौम वैसे मैं अगर अपने आप को देखूं, मैं भी बेईमान हूँ। हर कौम में मेरा सोच यही होती है कि मैं कैसे किसी को वो खिलाऊं, तो कहाँ होगी तरक्की? अल्लाह ताला की मदद नहीं, अल्लाह रहम करे हम पे। हाँ, हम अपने आप को सीधा करेंगे, शुक्रिया, तब कोई सीधा बंदा आएगा, अदरवाइज ऐसे फना होते रहेंगे। सबसे पहले आपकी अजमत को अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, बड़ी मेहरबानी। अल्लाह आपके ऐसे आप जैसे दिलेर आदमी अल्लाह पाक बड़ी मेहरबानी। बस जरा मुझे बताएं ना कि क्या चल रहा है इस वक्त मुल्क को, कौम में इर्द गिर्द क्या हालात देख रहे हैं अपने लोगों के? नवाज शरीफ को अल्लाह पाक ले आए। अच्छा, अल्लाह पाक उसको हुकूमत दे, इंशाल्लाह मुल्क हमारा। नवाज शरीफ साहब को लगता है चेंज कर पाएंगे इंशाल्लाह। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब, थैंक यू। आपकी दिलेरी को स्पेशल दुआ में याद रखिएगा। बहुत कैसे हैं आप? सॉरी खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। क्या करते हैं आप? मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ। अच्छा, और जॉब जिस लेवल से जिस तरीके से मिली है, ये मेरा अल्लाह बेहतर जानता है, ठीक है। सेकेंडली ये कि हम जिसको भी लेकर आएंगे ना, उसको लाने के बाद हमने उसमें से पहले खामियां निकाल ठीक है फिर अगला आएगा, हमने उसको लेकर आना, हमने फिर उसमें से खामियां निकाल। सपोर्ट नहीं करना, सपोर्ट नहीं किसी को करना। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक बंदे को लेकर, वो चाहे गलत करे चाहे सही करे, हमने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक ऐसा बना दिया कि हमने अच्छे को बुरा बना देना और बुरे को अच्छा बना देना, ठीक है। कोई बंदा भी ऐसा नहीं कि आप उसको कहें कि वो बंदा ठीक काम करे, हर बंदा 2 नंबरी लगा रहा है। अभी जो महंगाई की सूरत है, हम उस पर फोकस रहते हैं, आपके घर में क्या हालात हैं इस वक्त? 52,000 बिल है,
52,000 रुपए इलेक्ट्रिसिटी का एक एसी चलता है। व्हाट इज द मैटर बिहाइंड दैट? माय फादर इज अ बेसिकली अ हार्ट पेशेंट। उनके लिए 24 आवर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बहुत जरूरी है। एक बंदे की सैलरी है 25,000, ठीक है, उस बंदे के घर के ऊपर, उस बंदे की तनख्वाह के ऊपर पूरा घर चल रहा है। आप मुझे ये बता दें 52,000 कहाँ से लेके जान बचाएं कि खुद को बचाएं? बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक है, खैरियत। क्या काम करते हैं आप? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। प्राइवेट जॉब करते हैं, तो ये किधर लेके जा रहे हैं अभी? ये कोई प्रोग्राम है। अच्छा, प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं। क्या हालात हैं घर पे? बेसिकली ताल्लुक मेरा अंदरूनी सिंध से। अच्छा। यहाँ हम बैचलर 6 लड़के रहते हैं। सही है। सिर्फ 2 पंखे चलाते हैं, 3 सेवर हैं, सिर्फ स्त्री। अब रात आपके सामने है ना, मैं आपको दिखाता हूँ कि पेमेंट किया है ऑनलाइन में, ये देख लें 12,480 रुपये। ओह, सिर्फ 3 सेवर्स का? और 3 सेवर्स हैं, 1 स्त्री और 2 पंखे। टीवी भी नहीं है हमारे पास। अच्छा। इंटरनेट लगा हुआ था। ये आप देख लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह आसानी का मामला फरमाए। देखें जी, ज़ाहिर हम अभी कोशिश होगी कि और लोगों के हालात और वाक़यात भी आप तक पहुँचाएँ, लेकिन बहुत दयानतदारी से मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि कोई भी तबका, चाहे उसकी आमदन कितनी भी है, वो अपने अपने एतबार से मुतासर हुआ है। ज़ाहिर है जितनी आमदन है हर एक ने अपने अखराजात उस एतबार से बढ़ा रखे होते हैं। सो इस वक्त जो पेट्रोल की कीमतें हैं, इस वक्त जो बिजली के बिलों के मामलात हैं, बच्चों की फ़ीसें हैं, खाने पीने की अशिया की कीमतें जिस तरह से बढ़ चुकी हैं, कोई भी तबका इस महंगाई से मुतासर हुए बगैर नहीं रहा। और आपने देखा कि तकरीबन हर दूसरा शख्स, उसकी आंखों में आंसू हैं बात करते हुए, उसका लहजा भर्रा जाता है जब वो बात कर रहा है महंगाई के ऊपर या घर के हालात के ऊपर। सो अल्लाह ताला की ज़ात आफियत का मामला फरमाए। लेकिन बहुत सारे लोगों ने इस बात पर जोर दिया कि असल कसूरवार हम आवाम हैं जो खामोश रहते हैं, या जो ऐसे लोगों को मुंतखब करते हैं कि जिन्हें आवाम के मसाइल का इदराक नहीं होता। अल्लाह करे कि हम बतौर पाकिस्तानी अच्छे लोगों का इंतखाब करें, और वही बात कि जैसी कौम वैसे हुक्मरान। हम बहैसियत कौम इंशाल्लाह अच्छे होंगे तो अल्लाह ताला की ज़ात हम पर अच्छे हुक्मरान भी भेजेगी। जी तो जनाब, इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर की एक मारूफ सराफा मार्केट में, सराफा बाज़ार में। आपने अवामुन्नास की राय सुनी, आम लोग किस तरह से मसाइल का शिकार हैं, उनकी आहो बुका सुनी, उनके मसाइल जाने। सोने का कारोबार करने वाले अफराद आम तौर पर दौलतमंद तस्वुर किए जाते हैं, और ये तस्वुर किया जाता है कि शायद महंगाई और इस तरह के बाकी अवामिल उनकी ज़िंदगियों पर असरअंदाज नहीं होते। सो यहाँ हम जानते हैं कि निस्बतन एक मुआशी तौर पर बेहतर तबका इस महंगाई से मुतासिर हो रहा है या नहीं, और इस दावे में किस हद तक सदाकत है कि लोग अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए, बिजली के बिलों की अदायगी के लिए अपने जेवरात बेचने पर मजबूर हैं, चाहे जाए कि सोने के जेवरात की ख़रीद का अमल इस वक्त जारी हो। सो आइए सोने का कारोबार करने वाले कुछ अफराद से बात करते हैं, जो एसोसिएशन है उसके नुमाइंदगान से जानते हैं कि इस वक्त मुल्क के हालात इस तबके को किस तरह से मुतासिर कर रहे हैं, पॉजिटिवली या नेगेटिवली। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं सर? बड़ी मोहब्बत, बहुत बहुत आपका शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, हमें बताइएगा, हम आमतौर पे समझते हैं कि जो जेवरात से मुतल्लिक़ जो लोग कारोबार करते हैं, सोने के कारोबार से वाबस्ता हैं, ज़रा कंपैरेटिवली बेहतर माशी हालात होते हैं उनके। महंगाई आपको भी उतनी असरअंदाज कर रही है? जी सर, ऑफकोर्सली ये जो जिस तरह हम आप भी बाइंग करते हैं, जो आम आदमी बाइंग करता है, हमें भी असर होता है। जब हमारे पहले 10,000 का खर्चा होता था, 20,000 हम जाके शॉपिंग करते थे। सही है। अब वो हमें वो 30-35,000 में चला गया। ठीक है। हमें फील होता है कि यार ये महंगाई हो रही है। अगर हम ऐसे हमें फील हो रहा है, जो हमारे से कम नीचे वाले तबका है उनके लिए तो क्या हाल होगा उसका। अच्छा, ये बताएं कि ये अब इस जो माशी सूरत हाल है आपके इस कारोबार पे किस तरह से असरअंदाज होता है? खरीदो फरोख्त का अमल जो है उसमें कोई कमी जाती? जी जी बिल्कुल। जब तक डॉलर स्टेबल नहीं होगा तब तक सोना इसी तरह ऊपर जाता जाएगा। अब आपने मार्केट में सन्नाटा देखा है, और ऐसे लग रहा है कि जैसे आप किसी जंगल बियाबान, बिल्कुल ऐसे कुछ सन्नाटे की तरफ जा रहे हैं। ये तो मार्केट ये है सर जो नॉर्मल सदर का बाजार है, जहाँ आमतौर पे गाड़ी गुजर नहीं सकती, कल वो खाली था बिल्कुल। अब फाइट्स होना शुरू हो गई हैं। पहली बड़ी बेटी की अगर शादी होती थी ना तो उसको 10 तोले पहनाया जाता था। अब वो छोटी बेटी की बारी आई है, अब उसको 2 तोले की भी माँ बाप के पास उनके पास कैपेसिटी नहीं है। अब मेरी बात को अंडरस्टैंड करें, उनके पास पैसे ही नहीं है। अब पहले ये होता था सब्जी हाथ में पकड़ी हुई है, 2 अंगूठियां ले ली है, अब प्राडो से उतर के कोई अंगूठी लेने नहीं आ रहा। मतलब ये इस तरह का मामला हो रहे हैं, तो बहुत बुरे इस वक्त जिसे कह लें कि। अच्छा, कल हम एक जगह खड़े थे वहाँ सदर में ही, किसी साहब ने कहा कि जी देखिए आप अगर आप जाएं ज्वेलरी की दुकानों पे तो आपको अंदाजा होगा कि बेचने वाले लोग इस वक्त ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा, जो अपने किरायों के लिए, जो शायद अपने बेचारे जो यही पे रखो। जी, जो लास्ट टाइम अभी रोजाना ही तकरीबन हम फेस करते हैं और बातचीत होती है तो मालूम होता है कि जी फीस देनी किसी की, जी
बिजली का बिल आ गया है। अब बिलों में लोग इतने परेशान हैं कि आप बिजली पर, मुझे तो दुख होता है कि इस काम का क्या हाल क्या है, कौन को क्या होना है, ये मुल्क का क्या हाल है। देखिए हम ज़्यादा करें 20,000 या 22,000 रुपये बिल आया है, वो 2,000 3,000 बिल आता था, वो सड़ पड़ गया। अपनी कहाँ से बालियाँ बेटी की लेके आई है, उन्हें बेची है, तो मुझे तो मैंने कहा यार क्या हाल है, ये क्या कर रहे हैं। आप बता रहे जो खातून आई थी परसों जी, वो आई है, कहती जी बेटा अपना बिल 54,000 आ गया उनका। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ऐसी कहती जी कूलर 2 लगाए हुए हैं, अब अंदाजा करें कि 3 बल्ब हैं और 22,000 रुपए और एक पंखा 3 बल्ब। और मैं आपको बताऊं, मैं पिछले 2 माह से मैंने अभी तक मतलब जो हमारी सेल्स का जो सिस्टम था ना, वो बिल्कुल ऑफ हो गया है। अब जो भी आ रहा है ना, सोना बेचने के लिए आ रहा है, और बिलीव करें हमारा दिल दुखता है। बात पे इमरान भाई मुझे कह रहे थे कि यार थोड़ा सा फ्लाइट हैंड रखना, पता नहीं किस मजबूरी में। अल्लाह ताला आपकी इस्तेदाद में इजाफा करे। और मैं बताऊं कि ये जो हालात की वजह से हमारे जो खर्चे हैं, हर इंसान के अपने खर्चे होते हैं। अगर हालात कारोबार स्लो हो जाएगा तो खर्चे तो कम नहीं होते हैं। तो वैसे आपका इसका किराया कम नहीं होगा, बिजली का बिल, हर चीज़ है, वो फिर हमने निकालना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। हम भी सोच भी पड़ जाते हैं क्या करें। सर थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह आप ठीक हैं? अस्सलाम वालेकुम, क्या ठीक ठाक हैं आप लोग? खैरियत। बस हम ज़रा कौम के हालात ही जानने की कोशिश करें। हमने बिल्कुल जो तनख्वाहदार लोग हैं उनसे भी बात की, तो ज़रा जो ज्वेलर्स हज़रात हैं उनसे मुतल्लिक़ ये होता है कि अल्लाह ने ज़रा थोड़ा सा जी ज़्यादा रिस्क में फरावानी अता की होती है। लेकिन महंगाई आपको मुतासर कर रही है या नहीं कर रही? महंगाई तो इतनी ज़्यादा है कि हम बता नहीं सकते, हम कस्टमर ही नहीं है मार्केट में, ये कस्टमर नहीं है, नहीं नज़र आ रहा। तो इसलिए कि वो किसी के पास पैसे होंगे तो फिर ही वो हमारे पास आएगा। खरीदने वाले तो नहीं है, बेचने वाले वो कोई 1-2 आ जाते हैं। अच्छा। तो वो कभी कांटे जो चूड़ियाँ या कड़े वगैरह, वो ऐसे ही ये चल रहा है ये सिलसिला। सबसे ज्यादा आपको क्या चीज हिट कर रही है महंगाई में? अगर आप भी कहें यार आपका बजट महंगाई, ये सोने का भाव जो है, ये डॉलर का जो रेट है वो 300 रुपए किसी मुल्क में है? बहुत कम 300 आज 20 रुपए हो गया है ओपन मार्केट में, तो ऐसे मिल रहा है। ठीक है, तो वो किसी मुल्क में है, ये पाकिस्तान में ही है। ये बात ठीक। अच्छा, तनख्वाह वाले जो लोग हैं, हम जैसे भी लोग हैं, वो अब बिल जब बढ़ता है ना हर महीने 50,000 से लाख से 2 लाख, जिसका 10,000 था उसका 30,000 रुपये चला, हर एक का अपने जो उसकी हैसियत। देखिए मेरी बात सुने, आपको भी अब झटका लगता है यार वो इतना बिल आ गया यार? ठीक है यार, बिल मैं तनख्वाहदार आदमी मैं अपनी बात करता हूँ, मैं तनख्वाहदार आदमी, मेरी मसलन एक 50,000 रुपये सैलरी है। तो मैंने तो ये महंगाई जो आप आज चीनी ले लें, वो 100 रुपये किलो लेते हैं, तो वो दूसरे दिन 250 रुपये हो जाती है हर चीज़। तो हर चीज़, वो दालें ले लें या चावल ले लें या किसी और को चीज़ ले लें, ये इसे ऐसे सिलसिला चल रहा है। लेकिन हमारी सैलरी वही की वही। सही, हाँ, वो तो आमदन तो नहीं बढ़ रही, आमदन नहीं बढ़ रही। आप भी जरा सर थोड़ा देना अपना राय। इस वक्त आप इर्द गिर्द के लोगों को भी देखते होंगे, आपकी अपनी ज़िंदगी पे भी ज़ाहिर हर एक की ज़िंदगी में महंगाई असरअंदाज हो रही है। आपके ख्याल में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ हो रही है महंगाई की वजह से? महंगाई की वजह हर चीज़ ही महंगी है भाई। गोल्ड देखें अब, यानी कि गोल्ड का रेट इतना हो गया है, यानी कि जो है 2,35,000 रेट है, तो यानी कि लोगों के पास सकत नहीं है कि वो ख़रीद सकें। तो मार्केट में बिल्कुल, तो लोगों का जो बाइंग बिहेवियर है वो कैसे चेंज हुआ है महंगाई की वजह से? वो तो ऐसे ही हुआ है, जब महंगाई हुई है तो लोगों का साथ साथ वो बिहेवियर भी चेंज हो गया। अब लोगों के पास सकत नहीं है। ऑन एन एवरेज एक दिन में कितने लोग आते हैं खरीदारी करने के लिए? अब क्या फिलहाल तो कुछ भी कोई भी नहीं आ रहा। तो हालात काफ़ी खतरनाक है। चलें, अल्लाह आसानी करे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सर, बहुत मेहरबानी। थैंक यू सो मच सर, वक्त देने के लिए। हम ज़रा ज़ाहिर है सभी अहबाब से बात करें, आप ज़रा तफसील से करते हैं। हम चूँकि कल सदर में हम लोगों से बातचीत कर रहे थे, वहाँ ज़ाहिर बिलुमूम तनख्वाहदार तबका जो है या मज़दूर लोग हैं या जो दुकानदार हैं उनसे बात हो रही थी। तो ज़ाहिर है हम जो सोने के कारोबार से वाबस्ता अफराद उनको समझते हैं कि ज़रा थोड़ा सा सौखे हैं कह लीजिए। तो क्या महंगाई आपको भी उसी तरह से, आप लोगों को भी इस कारोबार से वाबस्ता अफराद को भी वैसे मुतासर कर रही है? सर थोड़ा बहुत नहीं मुतासर कर रही, बहुत ज़्यादा मुतासर कर गई है। अच्छा। और कर मज़ीद रही है, वो इसलिए क्योंकि एक तो इसके अंदर फ्लैक्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा है, कहीं ठहराव नहीं है। दूसरा, महंगाई इतनी ज़्यादा है कि लोग इस वक्त सिर्फ अपनी दाल रोटी पूरी करने के लिए लगे हुए हैं। ठीक है, हमारा तो ये एक लग्जरी आइटम में आता है और एक एक्स्ट्रा आइटम्स में आता है ना, यानी कि ये ज़रूरत की चीज़ नहीं है।
ये तो है कि अगर आपके पास आपने ज्यादा दिखाना है शादी पे और साथ, तो अभी किस तरह के लोग, नहीं क्या जो रेशियो है खरीदारों की और फरोख्त करने वालों की, उसका क्या तनासुब क्या है वो? सर उसका तनासुब तो इस वक्त ये सिचुएशन है कि जो हमारे पहले बाइंग कस्टमर जो हमसे खरीदते होते हैं, जो पुराने कस्टमर हैं, अब तो वो भी खरीदने से पहले सोचते हैं और ये सोचते हैं कि जी आर्टिफिशियल पहना दें और उसके अगेंस्ट जो है वो कुछ और कर लें। अल्लाह ताला। अच्छा, अब ये कल हम मौजूद भी थे, अभी भी एक दो दोस्तों ने भी बताया कि जो बेचने वाले हैं जी उनकी तादाद बढ़ रही है और बेचारे बड़ी बड़ी बुरी हालत में कि जी किसी का बिल, ये बात दुरुस्त है? सर ये बात बिल्कुल 110% दुरुस्त है। हमारे पास लोग जो बेचने के लिए आते हैं ना, आपको पता है जेवर औरत की एक कमजोरी है और उससे अगर कोई बेचे तो उसे कितनी तकलीफ होगी या कितना वो इस मुश्किल में जाके बेची होगी। तो वो जब आते हैं ना बेचने के लिए तो उनका कोई ना कोई बिल का इशू होता है और आजकल आपको पता है जो हमें बिल ही नहीं मान है कि थोड़ा सा भी आप इस्तेमाल करते हैं तो इतने बिल्स हैं कि वो लोगों से पेड ही नहीं हो पा रहे हैं। और वो क्या होता है कि कभी लोग बेचने आते हैं कि ये चीज़ हमारी रख लें, हमने बिल पे करना, लिटरली आगे कहते हैं कि जी हमारा इतना बिल आ गया, हम पे नहीं कर पा रहे, तो हमने ये चीज़, ये वाकईतन मेरे लिए तो एक ब्रेकिंग न्यूज़ थी जो कल मुझे बताया कि लोग बेचारे अपनी बालियां बेच के, खवातीन अपनी चूड़ियां सर ये रियलिटी है, बेच के बिल अदा कर रही हैं। सर ये रियलिटी है। अगर आप कहीं कल आए होते हैं ना, कभी नहीं देखा सर, कभी भी नहीं, कभी हमारे पास तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि लोग इस वजह से चीज बेचने के लिए आएंगे। सर कभी ये नहीं हुआ कि बच्चे की फीस जमा करवानी है तो पैसे नहीं है, बिल जमा करवाने पैसे नहीं है, घर का राशन लेना तो पैसे नहीं है, तो जो थोड़ा बहुत चीजें रखी हुई हैं लोग वो आके सेल करते हैं और उसके अगेंस्ट फिर जो पैसे उनको मिलते हैं। और हमें तकलीफ इतनी होती है कि हम आपको बयान नहीं कर सकते, हमने क्योंकि इसलिए हमें तकलीफ होती है कि यार क्या करें, इनके लिए क्या कर सकते हैं। और सेकंड, मैं अभी अगर कल कहीं आप आए होते तो मैं आपको दिखाता कि एक कस्टमर आया, उसका बिल 35,000 रुपये का बिल था और वो बालियां देने के लिए आया कि ये बालियां रख के मैंने बिल जमा कराना। ये कल की बात है, अगर आप कहीं कल आए होते तो मैं आपको दिखाता। इवन कि मैंने अपना बिल पेड किया, मुझे पता है कि मैंने ये किस तरह पे किया, इतना तंग होके पता नहीं कैसे कैसे करके ना, तो मैंने वो बिल पे किया कि यार अगर ये जमा ना करवाया तो आपको पता है कि जो है वो 1 मिनट के लिए यहाँ पे वसा नहीं खाता। चल अल्लाह आसानी करे जी पाकिस्तान के लिए। बस यही है, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप देखें इस मामले में कि कम से कम इसको थोड़ा सा जो है उठाएं। लोग आवाज तो बुलंद कर रहे हैं, अल्लाह करे कोई हुकूमत के कान पे कोई जूरेंगे, बिजली के बिल तो कम से कम इस मामले में तो इस वक्त जो है ना बहुत तहलका है पाकिस्तान। बिल्कुल ऐसे ही सर, और आप देखें कि काम नहीं है, किसी चीज पे भी स्टेबिलिटी नहीं है, आप कोई ले लें, कोई भी चीज नहीं है और कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, जिसका जो दिल करता है वो कर रहा है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच सर, नो प्रॉब्लम, थैंक्स फॉर यू। तो जनाब ऑल पाकिस्तान सराफा एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी ताहिर महमूद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ज़रा उनसे भी जानते हैं कि बतौर मजमूई इस बिरादरी को किस तरह की परेशानियों का सामना है मुल्क की हालात की वजह से। थैंक यू वेरी मच, आपके वक्त का शुक्रिया। हम वैसे तो पाकिस्तान में महंगाई के हवाले से, पाकिस्तान की मईशत को जो चैलेंजेस दरपेश हैं उसके हवाले से बात कर रहे हैं। तो हमने आम लोगों से तो बात की, तो हमें लगा कि एक तबका जिसको जो ज्वेलरी से वाबस्ता है, जो सोने के कारोबार से वाबस्ता है ना, उसको समझा जाता है कि अल्लाह ने रिस्क में फरावानी दी हुई है, तो वो तबका शायद उस तरह से महंगाई से मुतासर नहीं हो रहा। लेकिन हमें यहाँ आके अंदाज़ा हुआ कि नहीं, ऐसा नहीं है, मईशत उन लोगों पर भी उसी तरह से असरअंदाज हो रही है। तो ज़रा एक ओवरव्यू दीजिए ना कि बतौर मजमूई आप लोग या आपके कारोबार से वाबस्ता अफराद कैसे मुतासर हो रहे हैं मुआशी सूरत हाल की वजह से। देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये है कि इस वक्त जो पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल है वो सबको मालूम है कि इस वक्त हम बहुत ज़्यादा अपसेट जा रही पोजीशन। बस समझे कि एक दरिया के किनारे पे खड़े हैं, तो किसी वक्त भी कुछ हो जाए तो हम जाके फारिग हो सकते हैं। जो हमारी जो ज्वेलरी की बात करेंगे ना, ये बेसिकली एक नेसेसिटी नहीं है, ये एक लग्जरी आइटम है। इस वक्त ये सबसे एंड पे आ रही है, यानी कि लोग जब अपनी जो ज़रूरियात ज़िंदगी उसको जब पूरा करेंगे तो उसके बाद ये सोचेंगे कि यार इसको भी कुछ लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, जो कि यहाँ तक पोजीशन नहीं जा रही। ठीक है, सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो हमारे पास ये है कि कोई परचेजिंग पावर नहीं इस वक्त हमारे पास। एक तो हमारा सीज़न ऑफ है, एक तो ये डीमेरिट है, दूसरा ये डीमेरिट है कि आपकी जो करेंसी डीवैल्यू दिन ब दिन हो जा रही है। हमारा जो बिज़नेस है उसकी जो गोल्ड का जो रेट है वो डिवैल्यूएशन ऑफ मनी से होता है, यानी कि जो हमारा डॉलर है ना उसके पैरेलल में चलता है, डॉलर बढ़ता है हमारा गोल्ड भी बढ़ता है। अब आजकल के जो लोग हैं बेचारे, वो तो सबसे पहले नेसेसिटी को पूरा करने के लिए कोई भी आता है वो कहता है जी सबसे पहले हमने बिजली के बिल देखने हैं, स्कूल की फ़ीस देखनी है, घर का रेंट भी देना है, और उसके बाद ग्रॉसरी जो आपके घर की है उसको भी पूरा करना। फिर कहीं जा कर के अपने हस्बैंड से बोलते हैं जी हमें कुछ और भी ख़रीदना है, तो ज्वेलरी का नाम ही उसमें आता है। ज्वेलरी उस वक्त आएगी जब सपोज शादियों का सीज़न होगा, जो सेविंग, अब सेविंग भी नहीं है आपको। हमारे पास ऐसी खवातीन आती हैं
जो कि हम समझते हैं कि ये हमारे कस्टमर है। जब वो एंटर होती हैं हमारे जो सेलमैन है वो खड़े हो जाते हैं कि जी कस्टमर है, तो जब वो अंदर आती है तो वो बेचारी मांग रही होती है कि जी मैं बहुत इस वक्त मजबूर हूँ, मैंने कल बच्चे की फ़ीस देनी है, मैंने आज बिजली का बिल देना है, हमारे पास कुछ देने के लिए नहीं। और हम यानी कि शॉक्ड पहुंचता है, नर्व जाता है कि यार ये ऐसी लेडीज़ जो हम कस्टमर समझे कि उनका वेल ड्रेस होती हैं वो, मगर बेचारी मजबूर आ गई है, निकल पड़ी हैं अब वो सोसाइटी से निकल पड़ी है, अब तो बेचारी मांगने के लिए तैयार हो गई। पहले इस तरह के हालात बिल्कुल ज़िंदगी में कभी ऐसे नहीं देखे। ये मैं किसी सियासी प्लेटफॉर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं आपको सही बात बोलूँ, ये जनाब 2018 की जो बाद आया ना टर्न्योर, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्राइसिस का है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, उसके बाद जो पॉलिटिकली भी जो क्राइसिस आते जा रहे हैं, अभी तक ये संभलेगी भी नहीं। अच्छा, ये बिल्कुल नहीं संभलेगी भाई साहब। क्यों नहीं संभलेगी कि सर बात यह है कोई एक्सपोर्ट नहीं है हमारे पास, और दूसरी बात यह है कि जब तक हम अपने मुल्क में जो माफिया उसको नहीं ना कंट्रोल करेंगे, ये कभी मैशत नहीं संभलेगी। जब तक जिस मुल्क में एक्सपोर्ट को मेंटेन नहीं रखा जाएगा उसकी मैशत कभी तरक्की नहीं करेगी। और आपको पता कि हमारे यहाँ पे लीगल प्रोडक्शन है ही कोई नहीं। हमारा मुल्क ज़राअत का मुल्क है, ठीक है, जिस ज़राअत की बेस पे हम अपने मुल्क का बहुत बड़ा सर्वाइवल कर सकते थे। 80% ज़राअत है। अब वो हो क्या गया, वो भी एक बहुत बड़ी बदकिस्मती होगी कि जनाब उस ज़राअत को भी सोसाइटियों में कवर अप किया जा रहा है। जी, अब तो वहाँ पे ठीक है सर, घर के घर सोसाइटीज़ की सोसाइटी बनी जा रही है। दूसरे बात उसके बाद ये है कि हमारे पास ज़राअत के लिए कोई स्टोरेज फैसिलिटी है, ये बात बड़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है, बात वही आ जाती है कि इस वक्त हमारे पास कोई अपनी लोकल प्रोडक्शन नहीं है जिसके बेस पे हम कह सकेंगे यार इंडस्ट्री भी डेवलप कर रही है। जो इंपोर्ट है वो इस वक्त अनकंट्रोलेबल है, वो लहदा बात एक रुकी हुई है, मगर 80-90% हमारी इंपोर्ट है। उसके अगेंस्ट हमने कुछ ना कुछ तो उनको देना ना फॉरेन एक्सचेंज में, जिस वजह से ज्वेलरी जो ना इस वक्त हमारी एक तो बहुत महंगा हो गया है सोना, और आगे मज़ीद सस्ते होने के चांसेस भी नहीं। जब डॉलर नीचे नहीं आएगा तो गोल्ड कैसे नीचे आएगा? ये सारी चीज़ें काउंट करती हैं, जिस वजह से आके हम इस वक्त बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब। आपने ना हमारी मार्केट को विज़िट किया होगा, बड़ी मुश्किल से शायद 1-2 आपको मिले हो, नहीं भी नहीं मिले होंगे। ठीक है, अब आप चूँकि एसोसिएशन की नुमाइंदगी भी करते हैं, तो बतौर मजमूई अगर हम सिर्फ रेशो की बात करें, मैंने इससे पहले ही पूछा कि ख़रीदो फरोख्त में बेचने की रेशो ज़्यादा लोगों का इस वक्त, जेवर खरीदने की रेशो ज़्यादा है, बेचने की वजूहात क्या हैं जो लोग बताते हैं, ज़रा इस पर थोड़ा देखिए जी। इसका जवाब ये है कि इस वक्त ना जो सेलिंग है वो 20% है, और 80% हम गोल्ड को बाय कर रहे हैं। उसकी क्या रीज़न वही आती है फिर कि अनएम्प्लॉयमेंट आपके मुल्क में, यंग बच्चे निकलते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, मास्टर करते हैं, अनएम्प्लॉयड है वो। ठीक है जी, उसके बाद कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। आप खुद यानी कौन सा एस्पेक्ट है महंगाई का जिसको आप भी हिलते हैं कि यार ये अल्लाह रहम करे, ये फॉर एग्जाम्पल बिल हैं या ग्रोसरी कभी हो भाई, क्या चीज़ आपको सबसे ज़्यादा जो है ना वो देखिए, मैं किस चीज़ का नाम लूँ, हमारे पाकिस्तान में सॉरी टू से डीमेरिट्स ही डीमेरिट्स हैं, कोई एक चीज़ मेरिट की नज़र नहीं आ रही है। मैं अगर सपोज अल्फ़ाबेटिकली ए से स्टार्ट करूँगा तो जेड पे जाऊँगा ना, पूरा दिन लग जाएगा। इस वक्त सर लोगों को सबसे पहले अपना पेट देखना है कि हमने अपने बच्चों को खाना कैसे खिलाना है, हमने अपने आप को कैसे आगे लेके चलना है। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक। अच्छा जी, ये अभी सर ने मुझे बताया कि आप बेचने के लिए आए हैं। जी, मैं बेचने के लिए आया हूँ। ये मेरा ना बिल आ गया घर का तकरीबन 31,000 रुपया, जो मेरी पहुँच से बिल कर रहा था नहीं भाई। अभी मैं कह रहा था कि कल आप आते तो मैं बुलाता, और अभी आप देख लें, मैं आपको फिर वही बता। घर की अंगूठी है बेच के मैं 30,947 रुपये जी 31,000 रुपये। आप करते क्या हैं? बस मेहनत मजदूरी करते हैं सर। तो ये आमदन कितनी हो जाती है? आमदन इतनी ज़्यादा नहीं है, 20-30 हज़ार रुपये आया, जितनी आमदन उतना ही बिल आ गया। उससे ज़्यादा बिल आ गया भाई जी। तो अभी ये क्या ये अंगूठी है, इतने पैसे नहीं मिल रहे, जितना का बिल है इतने पैसे नहीं मिल रहे, बहुत कम पैसे मिल रहे। आपने ये पुरानी थी मेरी, अपना वाइफ की पुरानी अंगूठी थी, तो अभी ये मुश्किल मरहला होता है बहुत मुश्किल, बेगम के लिए भी, ख़वातीन के लिए भी, जी चीज़ें बेचना। जी, तो ये आप फ़रोख्त करने के लिए आए हैं। और अलग जान के अब ये देखें ना जी, कोई यानी आप वैसे भी मार्केट के अंदर देख लें, हम जितना भी आपको रिकॉर्डिंग दिखाई हमने, कोई एक ख़रीदार मौजूद नहीं, और ये हमें फ़रोख्त करने वाले मिले हैं। अल्लाह ताला आसानी का मामला करे जी आपके साथ इंशाल्लाह इसमें। तो ये मामूल ये मामूल है क्या भाई? ये बिना कोई बताना कि जब अब यहाँ पर ये हालात और मामला पैदा हो गए, आपने सुन भी लिया है और आप देख भी रहे हैं कि यहाँ पर लोग अगर आते हैं ना, तो वो इसी मकसद और इसी पर्पज़ के लिए आते हैं कि उनको ज़रूरत है। अच्छा, कब से ये इन्हितात शुरू कब से हुआ इस बिज़नेस का? तो ये आप समझ लें कि जिस तरह उन्होंने पहले भी बताया ना कि अब ये आहिस्ता आहिस्ता पिछले 3 सालों में तो बहुत ज़्यादा है। कोरोना का मसला हुआ, वो हुआ, एक तो वहाँ से समझने के बाद ये स्टार्ट है, फिर नहीं है संभला, उसके बाद से स्टेबल नहीं हुआ। चलिए दुआ भी करते हैं, हम सारे मिलकर एफर्ट भी करते हैं, ज़रूर इंशाल्लाह। थैंक यू, बड़ी मेहरबानी, अल्लाह ताला आसानी करे आपके लिए।
जी तो जनाब, आपने लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों से अवामुन्नास की राय भी सुनी। एक आम आदमी क्या सोचता है, एक आम आदमी किस तरह से ज़िंदगी के मसाइल से लड़ रहा है, और आपने ये भी जाना कि निस्बतन एक खुशहाल तबका, उस पर भी महंगाई किस तरह से असरअंदाज हो रही है। इस लाहौर की मारूफ और कदीमी सराफा मार्केट में हम जब से मौजूद हैं, हमने एक भी ग्राहक को, यानी सोना ख़रीदने वाले किसी शख्स को, किसी फ़र्द को, किसी खातून को यहाँ पर नहीं देखा। हाँ, हमें ऐसे लोग ज़रूर मिले जो यहाँ सोना फ़रोख्त करने के लिए आए थे, अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए। और सबसे बड़ी ज़रूरत इस वक्त जो लोगों की हमें दिखाई दे रही है वो हैं बिजली के बिल। लोगों की इस्तेदाद से, लोगों की आमदन से कहीं ज़्यादा बिजली के बिल भिजवा दिए गए हैं और लोग इस वक्त शदीद परेशानी का शिकार हैं, सबसे पहले बिजली के बिलों के हाथों, और ज़ाहिर बाकी मसाइल भी जूं के तू हैं। सो अरबाब इख्तियार से, अरबाब इख्तिदार से दस्त बस्ता गुजारिश है कि लोगों पर उनकी हैसियत से ज़्यादा बोझ न डालें, वरना नतीजा वो निकलेगा जो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की अशराफिया के लिए अच्छा साबित नहीं होगा।